जनवरी 2022 में विवेक बिंद्रा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनके कहानी के ऊपर एक बॉलीवुड फिल्म बन सकती है। और हॉनेस्टली मैं उनकी बातों से सहमत हूँ। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि विवेक बिंद्रा की कहानी के ऊपर मैंने हर वो आर्टिकल देख लिया जो कि पब्लिकली अवेलेबल है और बहुत सारी उनकी वीडियोस भी देख ली है। उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत ही छोटी उम्र में अपने परिवार को छोड़ दिया था और वो एक एंटरप्रेन्योर भी बन गए थे, जबकि तब उन्हें एंटरप्रेन्योर शब्द का मतलब भी नहीं पता था। वो जब 16-17 साल के थे तब उन्होंने उनके ही कॉलेज में एक ट्यूशन क्लास यानी कि एक बिजनेस ट्यूशन क्लास चालू किया था और उनके लाइफ का टर्निंग पॉइंट यानी कि एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट तब आया जब वो 4 साल के लिए ये पूरा संसार छोड़कर एक साधु बनने के लिए निकल पड़ते हैं। इसीलिए यू स्टोरी की एक हेडलाइन थी सितंबर 2003 में कि कैसे वृंदावन का एक साधु अब इंडिया के बिजनेस को एजुकेट करता है। जून 2023 में एबीपी लाइव ने एक आर्टिकल पब्लिश किया था जिसमें उन्होंने लिखा था डॉक्टर विवेक बिंद्रा द इंडियन ट्रेल ब्लेजर विथ 9 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। वैसे बहुत सारे आर्टिकल की तरह भी मोस्ट लाइकली ये आर्टिकल भी पेड आर्टिकल था, क्योंकि इस आर्टिकल में एक वर्ड लिखा था जिसमें नंबर 1 इन्फ्लुएंसर ये शब्द मेंशन किया था, जो कि विवेक बिंद्रा शायद अभी तक तो नहीं है। वैसे उन्होंने बहुत से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए जिसमें कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और साथ ही में गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी। डॉक्टर बिंद्रा ने आज फिर एक बहुत बड़ा कारनामा किया है और जिसको गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में स्वर्णाक्षरों में अंकित किया जा रहा है। अभी दूसरी साइड देखते हैं। पॉपुलर यूट्यूबर संदीप माहेश्वरी जी ने उन पर एक इल्जाम लगाया कि विवेक बिंद्रा इंडिया के कई नौजवानों का भविष्य बिगाड़ रहे, वो भी एक ऐसी स्कीम चलाकर जो कि हेरा फेरी जैसी हो। आपको सबसे पहले एक बात क्लियर कर दूं, ये कोई पहला स्कैम नहीं इंडिया का या फिर सबसे बड़ा स्कैम भी नहीं है। इससे पहले भी इंडिया में बहुत सारे स्कैम हुए हैं। इससे भी बड़ा स्कैम हुआ था 6 साल पहले, जबकि एक 26 साल के बीटेक ग्रेजुएट ने 3700 करोड़ की ठगी करने वाले अनुभव मित्तल पर कोतवाली फेज 3 में एक और केस दर्ज हुआ है, ये प्रॉमिस करके कि लोग पैसा बना सकते हैं वेबसाइट्स को लाइक करके। अभी चलो वीडियो को शुरू करते हैं। अभी आप ही डिसाइड करेंगे कि संदीप माहेश्वरी गलत है या फिर विवेक बिंद्रा। आगे जो भी बातें बताऊंगा वो मैंने पूरे रिसर्च करके बनाई है, ऐसा नहीं कि कोई किसी का वीडियो देख लिया या फिर किसी को कॉपी पेस्ट करके आपको बता दिया। मैंने बहुत से आर्टिकल्स वगैरह वीडियो वगैरह देखे, उससे मैंने कुछ बातें कही है। इसे आप ही डिसाइड करके मुझे कमेंट आउट करके बताएंगे कि आखिर कौन गलत है। तो चलो फिर वीडियो शुरू करते हैं। Long ago, I was sleeping on a couch in a mobile home, $47 in my bank account. What I'm going to show you three things today, what my mentors taught me. 3 things that you can implement today, no matter where you are. तो सबसे पहले बात करते हैं एमएलएम या पॉन्जी स्कीम की। मेरे ख्याल से आपको आप में से बहुत से लोगों को पता ही होगा कि एमएलएम स्कीम क्या होती है। एक पिरामिड स्कीम होती है जिसमें एक बंदा ऊपर में एक मतलब जो स्कीम चालू करता है वो अपने नीचे 3 लोगों को लगाता है, 3 लोगों ऐसे जो हर लोग 3-3-3-3 वैसे करके एक पूरा ट्रायंगल शेप यानी कि पिरामिड शेप बन जाता है। और लास्ट में जब कोई लोग जुड़ने नहीं लगते तो ये जो पिरामिड है वो कोलैप्स हो जाता है और ये एमएलएम स्कैम खत्म हो जाता है। और इसे बाद में जब ये एमएलएम स्कैम खत्म हो जाता है तो बाद में इसे चलकर आगे चलकर फ्रॉड वगैरह कहते हैं। सो आपने ये भी बात सुनी होगी कि एमएलएम स्कैम आज के वक्त में तो इलीगल है, लेकिन इस मतलब जो गवर्नमेंट ने एक्ट वगैरह बनाए थे उसमें एक लूप होल था कि ऐसा ही मतलब आप कोई एमएलएम स्कैम मतलब उसी ट्रायंगल शेप में मतलब उसी स्कीम में अगर कोई प्रोडक्ट वगैरह सेल करते हो आप, मतलब आगे के पर्सन को प्रोडक्ट वगैरह शेयर करो ऐसा, सो ये स्कीम आप तभी चला सकते हो। तो इसी लो फॉल का यूज़ करके बहुत से लोगों ने क्या किया कि ये मतलब अभी चलो ठीक है ये एमएलएम स्कीम आप अभी मार्केटिंग वगैरह तो नहीं जोड़ सकते, मल्टी लेवल वगैरह मार्केटिंग। सो अभी हम क्या करेंगे, इसमें एक प्रोडक्ट आगे बेचेंगे, जिस प्रोडक्ट की वैल्यू होगी 100 रुपये, हम उसे बेचेंगे 1000 रुपये में। वो बंदा आगे चलकर 3 लोगों को बेचेगा, 3 लोग ऐसे फिर से वही मतलब आज के वक्त में ये स्कैम फिर से बहुत से लोग वगैरह कर रहे हैं। सो संदीप माहेश्वरी जी का क्या कहना है कि विवेक बिंद्रा सर ने ऐसे ही एक अपना मतलब प्रोडक्ट बेचने के चक्कर में बहुत से लोगों को अपने प्रोडक्ट वगैरह, और जब वो मतलब उसने जब ये मेंशन किया था कि ये प्रोडक्ट वगैरह आप जब खरीदेंगे अगर इससे आपको फ़ायदा वगैरह नहीं होता, आप ये मतलब जो भी आप कोर्स वगैरह ले रहे हैं इससे अगर आपको फ़ायदा नहीं होता तो एक कोर्स वगैरह आप वापस करके आप फिर से अपने पैसे वापस ले सकते हो। सो बच्चों को जब उस कोर्स से फ़ायदा नहीं होने लगा तो बहुत से बच्चे अपना रिफंड मांगने गए। सो विवेक बिंद्रा सर की टीम ने कहा कि आपको रिफंड तो अभी नहीं मिल सकता, कुछ इशू बताए होंगे, कुछ रीजंस बताए होंगे, वो अभी पब्लिकली बोले नहीं किसी ने क्या रीजंस क्या इशू। सो उन्होंने क्या किया कि इसके ऊपर एक आपको एक मतलब एक चॉइस बताता हूँ कि आप ये जो कोर्स है
तो आगे चलकर किसी को तो भी बेच दो, उससे आपको एक कमीशन मिलेगा जिससे कि आपका आपका पैसा मिल जाएगा। सो बच्चों ने ये भी तरीका अपनाया लेकिन वो कोर्स किसी ने खरीदा नहीं। सो आपको एक चीज़ नोटिस हो रही है कि मतलब वही ट्रायंगल, ये चीज चिपकाओ वो जो पूरा ट्रायंगल शेप है वही फॉर्म हो रहा है। मतलब ये नहीं कह रहा मी स्कैम है, मतलब उससे एक निकलता है भैया एनालिसिस की है वैसे ही। तो संदीप माहेश्वरी सर का क्या कहना है कि भैया ये जब आप कर रहे हो यानी कि एक MLM स्कैम है, सिर्फ वो लूप होल्स को पकड़ के, वो जो एक्टिव लूप होल्स है ना उसको पकड़ के आप ये स्कैम फिर से दोहराए हो। अभी बात करें संदीप माहेश्वरी सर की, सो मैं तो मतलब पूरा उनके भी फेवर में, मुझे आपको सिर्फ आपसे आंसर जानना है। संदीप माहेश्वरी सर के बारे में बताओ तो वो एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है, उनके नाम पर भी एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है। लेकिन संदीप माहेश्वरी सर का अगर यूट्यूब के बारे में बात करें तो विवेक बंद्रा सर ने कहा कि भैया उनके व्यूज़ वगैरह नहीं आ रहे इसलिए उन्होंने मुझे टारगेट वगैरह किया। सो संदीप माहेश्वरी सर का जो यूट्यूब चैनल वो अभी तक मोनेटाइज ही नहीं। आप अभी भी उनका चैनल ओपन करके देखो, आपको ऐड नहीं लगेगा। आपको तो एक तो चीज़ पता होगी ना, कोई भी वीडियो आप प्ले करते हो जो मोनेटाइज हो, वो जब भी प्ले करते हो तो उस पर ऐड आता है सबसे पहले। सो संदीप माहेश्वरी सर के एक वीडियो पे ऐड नहीं आता क्योंकि वो अभी तक मोनेटाइज नहीं। तो इसलिए देखा जाए कि संदीप माहेश्वरी सर को यूट्यूब से मतलब कुछ इनकम ही नहीं है। उनका जो मेन जो बिज़नेस है वो उनकी वेबसाइट है जहाँ पर वो कुछ मतलब जो पेंटिंग्स वगैरह होती है उनकी सेलिंग वगैरह करते, वहीं से उनका मेन यूट्यूब इनकम वगैरह जो आता है। सो रियलिटी में देखा जाए तो संदीप माहेश्वरी मतलब एक पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने अब तक जो पूरा रिसर्च, उससे एक पता चला कि संदीप माहेश्वरी जो यूट्यूब पर सिर्फ फेम के लिए, वो उसे वहाँ पर से कुछ पैसा। और एक बात चीज़ मुझे क्लियर होती है कि अगर संदीप माहेश्वरी समझो उनके साथ भिड़ गए तो ये कोर्ट कचहरी, ये पूरे चक्कर घूमना किसको पसंद है। पहली बात तो संदीप माहेश्वरी सर जी ने डायरेक्टली विवेक बिंद्रा को टारगेट ही नहीं किया था। उन्होंने सिर्फ MLM स्कैम का जो मतलब बहुत से अभी फिर से मार्केट में एक्टिव हो गए इसलिए उन्होंने नॉर्मली बताया। अगर विवेक बिंद्रा सर को ये पॉइंट मतलब ये पॉइंट इतना लगा कि MLM स्कैम, क्योंकि बहुत से बच्चों ने क्या किया, संदीप माहेश्वरी के जो वीडियो थे उसमें हैशटैग विवेक बिंद्रा बहुत से। सो विवेक बिंद्रा को क्या लगा कि ये वीडियो मेरे बारे में बताए, तो इसलिए उन्होंने ये और संदीप माहेश्वरी सर जी ने ये बात क्लियर भी कर दी कि ये पॉइंट विवेक बिंद्रा सर के ऊपर था ही नहीं, लेकिन उनको ये चीज़ लगी, यानी कि उन्होंने भी अभी तक में कोई तो भी स्कैम। सो मैंने विवेक बिंद्रा सर के बहुत से वीडियोस वगैरह देखे, उसमें एक वीडियो बहुत तो बहुत 10 दिन में MB, ये वीडियो आज के युग में बहुत ज़्यादा टारगेट भी हो रहा है। 10 दिन में MB मतलब आप ही समझो ना यार, बच्चे 2-2 3-3 साल मतलब MBA को नंबर लगाने के लिए 1-1.5 2-2 साल प्रिपरेशन करते हैं एक साल, और आप 10 दिन में MBA करा रहे हो। मतलब बच्चे तो कॉलेज में जाकर क्या चूतिया पे कर रहे हैं, आप ऐसा ही समझ लो। सो मैंने बहुत से अदर यूट्यूबर्स के भी वीडियो देखे, बहुत से मतलब एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको। सो बहुत से जो मतलब देशभक्त हो ऐसे बहुत बड़े, अभी नाम नहीं लूँगा, बहुत जो अच्छे मतलब यूट्यूबर वगैरह है जो यूथ के बारे में वगैरह, ये सबसे ज़्यादा पॉइंट टारगेट क्यों मालूम है, ये यूथ के साथ ये फ्रॉड हुआ इसलिए पॉइंट टारगेट हुआ। और जैसे पॉइंट टारगेट हुआ विवेक बिंद्रा सर को, उनके वाइफ का भी कुछ तो भी उनके साथ झगड़ा हो गया, वो भी एक केस। मतलब आदमी के कुछ तो बात है भैया, इसलिए उस आदमी के चक्कर इतने जल्दी घूम गए। और बहुत से जो पॉपुलर यूट्यूबर वगैरह है जो यूथ के बारे में बहुत सी बातें वगैरह बोलते, अच्छी वगैरह बातें बोलते, बहुत से यूथ को जगाने के लिए कुछ अच्छी वीडियो वगैरह बने थे, उन्होंने बहुत से लोगों ने ना संदीप माहेश्वरी की साइड ली है। और जो बिजनेस कंसल्टेंट वगैरह है, मैंने बहुत से बिजनेस कंसल्टेंट भी वीडियो देखता हूँ मैं, सो उन्होंने जो है विवेक बिंद्रा की साइड ली। मतलब यहाँ पर भी कम्युनिटी इशू आ रहा है कि भैया अच्छे मतलब जो मोटिवेशनल यूट्यूबर कुछ अच्छे बातें बोलते, वो संदीप माहेश्वरी की साइड ले रहे, बिजनेस करता बिजनेस से कुछ जुड़े लोग हो वो विवेक बिंद्रा की साइड ले रही। सो अभी रियल जो है अभी केस वगैरह फाइल हुआ है बहुत से, मतलब अभी आर्गूमेंट वगैरह चल रहे हैं यूट्यूब पर ये हुआ वो, लेकिन रियलिटी में जब मतलब अभी आपने लेटेस्ट वीडियो देखा होगा संदीप माहेश्वरी सर का, उसमें उन्होंने बताया कि वो कुछ मतलब अपना फिर से मोनेटाइजेशन स्टार्ट करके वो एक केस वगैरह फाइल करेंगे MLM स्कैम के ऊपर फिर से। वो डायरेक्टली विवेक बिंद्रा को टारगेट अभी भी नहीं करेंगे बोले कि उस केस में वगैरह, लेकिन समझो अगर टारगेट करना पड़े तो वो कर भी देंगे। और मेरे ख्याल से उसके बाद से मतलब विवेक बिंद्रा सर का मैंने यूट्यूब पेज वगैरह देखा है चैनल पे, वो एक तो मतलब 14-15 घंटे में तो एक समझो एक दिन में एक वीडियो डालते, कि 2-3 दिन से उनका शॉर्ट भी नहीं आया और वीडियो भी नहीं आया। सो मुझे तो लगता है मतलब कुछ तो बात है भैया, क्योंकि उन्होंने कहा बिगेस्ट कंट्रोवर्सी वगैरह वगैरह। अभी क्या बात है और क्या नहीं वो मैंने कुछ पॉइंट वगैरह बता दिए कि कुछ तो है, स्कैम तो है कहीं पर भी,
लेकिन रियल क्या है ये आप पहचानिए। आपको क्या लगता है रियलिटी में स्कैम है नहीं, मुझे प्लीज़ कमेंट आउट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो मतलब ये वीडियो में फुटेज वगैरह भी ऐड कर सकता था किसी यूट्यूबर के वगैरह, या फिर कुछ ऑनलाइन फुटेज वगैरह उठाकर भी, लेकिन फुटेजेस इसलिए ने ऐड किया क्योंकि फुटेजेस वही रिपीट आप कितने बार देखोगे वही चीज़ें। सो कुछ नया मतलब मैंने पूरा वीडियो वगैरह देखकर, बहुत से आर्टिकल वगैरह देखे, इससे एनालिसिस करके ये चीज़ें आपको बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन मेरे इससे बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।